जब भी किसी के दांत मिसिंग होते हैं, दांतों के भी मतलब कोई एक या दो दांत निकल जाता है और नकली दांत लगाने की बात आती है, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि यार कौन से दांत लगाए जो हमारे लिए बेटर हो, बढ़िया हो। कुछ लोग होते हैं जिनका बजट प्रॉपर नहीं होता, तो वो ये सोचते हैं कि यार हम डॉक्टर के पास जाएंगे और पता नहीं कितने महंगे हमारे आर्टिफिशियल दांत लगेंगे। और बहुत लोगों ने सुन रखा होगा स्क्रू डाल के ऐसे दांत लगाते हैं, आर्टिफिशियल दांत है वो बहुत महंगा होता है। तो ऐसे जो कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आज आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि आप कौन कौन से नकली दांत लगवा सकते हो अगर आपके दांत मिसिंग है तो, और कौन सा नकली दांत सबसे सस्ता होता है, जिससे आपको पता भी चल जाएगा और आप मतलब बेफिक्र हो जाओगे कि हाँ हम ये भी लगा सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सबसे सस्ते नकली दांत। सबसे पहले तो हम नकली दांत की बात करते हैं। नकली दांत में अगर आपके बहुत सारे दांत मिसिंग है तो हम डेंचर लगाते हैं दूसरा, लेकिन अगर आपके 2 या 3 दांत या 4 या 5 दांत मिसिंग है, किसी के एक दांत मिसिंग है, तो फिर कौन सा नकली दांत हमें लगाना चाहिए, कितने टाइप्स के आते हैं। सबसे पहले टाइप्स की बात करेंगे तो पहला है इम्प्लांट, दूसरा है ब्रिज और तीसरा है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। अब ये जो नकली दांत होते हैं, सबसे पहले हम इम्प्लांट की बात करते हैं। अगर आपके एक दांत मिसिंग है या 2 दांत मिसिंग है तो इम्प्लांट में क्या होता है कि आपकी जो अंदर की बोन होती है उसके अंदर टाइटेनियम का एक इम्प्लांट डाल दिया जाता है और उस पर अबटमेंट लगा के कैप लगा दी जाती है। ये एकदम नेचुरल टूथ की तरह काम करता है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो एक्सपेंसिव का मतलब हो गया कि मिनिमम अगर हम इम्प्लांट स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 20 से 25 हज़ार का खर्चा आता है एक दांत पे। तो इम्प्लांट काफ़ी महंगा है, लेकिन ये काफ़ी इफेक्टिव। अगर आपका बजट अच्छा है और आपका एक या दो दांत मिसिंग है तो आप इम्प्लांट लगवा सकते हो और ये काफ़ी मतलब लॉन्ग टाइम चलने वाला है। आपकी लाइफ मतलब लाइफ लॉन्ग मान लो, आपको ये कभी निकलेगा नहीं। केप इन केस निकल भी जाए तो फिर से रिफिक्स हो जाती है, बट ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। दूसरा जो नकली दांत है या आर्टिफिशियल टीथ है वो है ब्रिज। ये काफ़ी कॉमन यानी चलने वाली टीथ है, बहुत सारे लोग ब्रिज लगवाते हैं। यानी कि आपके 2 दांत मिसिंग है, एक दांत मिसिंग है तो वहाँ पे हम लोग ब्रिज लगा देते हैं। ब्रिज में क्या होता है कि पास वाले 2 दांतों का सपोर्ट लेना पड़ता है। ऐसे तो कोई दांत है, मान लो आपका एक दांत मिसिंग है तो वहाँ पे हमने कोई दांत लगा दिया, परमानेंट फिक्स दांत लगाना है तो कोई चिपकेगा नहीं वहाँ पे गम्स पे। लेकिन अगर हम पास वालों का सपोर्ट लेकर एक ब्रिज बना दे तो फिर आपका दांत है वो उस पर सेट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ब्रिज में क्या होता है कि मान लो एक या दो मिसिंग दांत है तो पास वाले दांतों को थोड़ा सा घिस दिया जाता है, छोटा किया जाता है और उन पे तो केप आ जाती है और जहाँ दांत नहीं है वहाँ पे ये दांत लग जाता है। ये जो दांत है ये थोड़े, ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, लेकिन ये इम्प्लांट से सस्ते आते हैं। एक दांत के लिए अगर हम बात करें तो मिनिमम पीछे वाला दांत लगा रहे हो उसमें भी केप, ये क्या होता है कि जो हम केप लगाते हैं ना वही इसमें क्वालिटी होती है। तो अगर आप कौन सा ब्रिज के लिए कौन सी केप लगवा रहे हो, मेटल की लगवा रहे हो तो वो सस्ती आ जाती है और 1500 से 2000 या 2500 के बीच में आ जाती है मेटल की केप। अगर आप पीएफएम लगा रहे हो, ऊपर अंदर मेटल है और ऊपर सिरेमिक है, दांत के कलर की है, तो वो ब्रिज लगा रहे हो तो एक अगर केप की हम बात करें तो 2500 से लेके 4000 के बीच तक का खर्चा आता है। और अगर आप मेटल फ्री लगाना चाहते हो जिरकोनिया की तो 6 से 7 हज़ार का खर्चा आता है एक पे। लेकिन एक दांत लगाने के लिए हमें 3 बनाने पड़ेंगे सेट, तो एक का खर्चा नहीं है, वो तीनों का सेट होता है। यानी कि मान लो आप पीएफएम लगा रहे हो जिसका खर्चा आ रहा है, मैं सिर्फ आपको ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, एक दांत का खर्चा आता है 3000 रुपये। तो हमें क्या करना है, 3 का सेट बनेगा, 2 पे तो केप बनेगी और बीच में एक टूथ बनेगा, तो इन तीनों का खर्चा हो गया पूरा 9000। तो एक दांत के लिए एक फिक्स ब्रिज लगाने के लिए आपको कम से कम 9000 का खर्चा करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, हर क्लिनिक्स में अलग अलग रेट होती है केप्स की, हर क्लिनिक्स की बात नहीं है, जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ का जो लेब चार्जेस होता है उनके हिसाब से केप की रेट होती है। तो केप की रेट मैंने स्टार्ट में बताई कि अगर आप मेटल लगाते हो तो 1500 से 2500 के बीच में लग जाती है। अगर आप सिरेमिक लगाते हो, पीएफएम लगाते हो तो वो कुछ जगह 2000 या 2000 से लेकर 4000 के बीच में पड़ती है।
और अगर आप जिरकोनिया लगाते हो तो 7 से 8 हज़ार का खर्चा आता है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे कौन सी जगह से करवा रहे हो, किस डेंटिस्ट से करवा रहे हो। बट मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया कि 3000 नॉर्मली हम PFM के लेते हैं, तो वो 9000 के अराउंड पड़ती है एक दांत के लिए। बट वो फिक्स होता है, उसमें कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पास वाले जो दांत हैं उनको हमें घिसना पड़ता है, तो वही एक हल्का डिसएडवांटेज है। अदरवाइज़ ये सेफ़ है, उसमें निकालने उतारने की भी ज़रूरत नहीं है और परमानेंटली ये फिक्स हो जाता है। और बजट की बात करें तो ये थोड़ा सा इम्प्लांट से सस्ता है। अब हम बात करते हैं सबसे सस्ते वाले की। तीसरे नंबर पे आता है वो है RPD, जिसको हम रिमूवेबल पार्शियल डेंचर कहते हैं। ये इन दोनों से सस्ता पड़ता है और ये इजीली अगर आप एक दांत लगाना चाहते हो तो 1000 से 1500 के बीच में एक दांत लग जाता है। कुछ क्लिनिक्स में हो सकता है 700-800 में भी लग जाए, लेकिन नॉर्मल अगर हम लेके चलते हैं तो 1000 रुपये से 1500 में आपका ये दांत लग जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो डेंचर आपने सुना होगा, देखा होगा, लोग उतारते चढ़ाते हैं, उसी की तरीके से होते हैं। इसमें उनमें सारे दांत होते हैं, सारी 32 होती है और इसमें सिर्फ 1 या 2 दांत जो आपके मिसिंग है वो लगा दिए जाते हैं। तो ये जो प्लेट होती है उसके फ़ायदे ये होते हैं कि काफ़ी कॉस्टली नहीं होते, चीप होती है, बहुत सस्ते में काम हो जाता है। इससे आप खाना भी अच्छे से खा सकते हो, इसकी स्ट्रेंथ भी ठीक रहती है। और अगर आपको प्रॉब्लम है फूड इकट्ठा हो रहा है तो आप उसको निकाल के क्लीन भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आप बेझिझक होकर इसको लगवा सकते हो। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। लेकिन अगर हम फिर भी थोड़े से डिसएडवांटेज की बात करें तो एक ही डिसएडवांटेज इसका है कि इसको बाहर निकालना और लगाना ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ दिन तक आपने 3-4 दिन तक अगर नहीं निकाला तो भी चलेगा, बट इसको साफ़ रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये किसका सपोर्ट लेते हैं, आपके गम्स का। आपकी जो ऊपर वाला है तो आपकी पैलेट्स का सपोर्ट लेगा, नीचे वाले टीथ में है तो आपकी जो पोर्शंस है पास वाले जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है उनका सपोर्ट लेता है। तो उनका सपोर्ट लेता है तो वहाँ पे कभी कभी जब स्टार्ट करते हैं तो कोई छाला हो सकता है, ऐसे कोई छाला हो जाता है तो वो 2 से 3 दिन में रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन स्टार्ट में कोई भी चीज़ अगर हमारे दांतों में या मुंह में आती है तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है। एक बार अगर आपको इसकी हैबिट हो गई तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से खाना खा सकते हो, अच्छे से क्लीनिंग रख सकते हो और आपके लिए एकदम से वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट इससे लग सकता है, लेकिन ये सबसे सस्ती होती है। 1000 रुपये में आपका दांत है वो नकली लग जाता है। कहीं कहीं कुछ क्लिनिक्स में हो सकता है, आप जिस कहीं बिलोंग कर रहे हो, कौन सी जगह से बिलोंग कर रहे हो, तो वहाँ मैंने क्योंकि सुना है वहाँ पे बहुत और भी सस्ता लगा देते हैं लोग, 700-800 में भी ये RPD है वो लग जाता है। तो मिनिमम में आपको ओवरऑल लेके चलते हो तो 1000 से 1500 के बीच में आपका एक दांत है वो लग जाएगा। उसके बाद भी अगर आपके 2 या 3 दांत है तो ऐसा नहीं है कि 2 दांत है तो 2000 लगेंगे, 3 दांत है तो 3000 लगेंगे, नहीं। रेट प्लेट की है, प्लेट के साथ जो दांत है उसकी एक दांत के साथ तो 1000 रुपये में मान लो लग गया, लेकिन दूसरा अगर हमें दांत उसमें ऐड करना है तो 2000 नहीं लगेंगे, आपको सिर्फ दांत की कॉस्ट देनी होगी। यानी कि 500 रुपये की कॉस्ट है तो 1500 में 2 दांत लग गए, 3 लगाने हैं तो 2000 में लग गए, 4 लगाने हैं तो 2500 में, 500 रुपये से ऐसे ऐड हो जाते हैं। तो ज़्यादा टीथ है तो फिर आपको डेंचर लगवाना होता है। लेकिन नॉर्मली RPD से आप अपने नकली दांत, ये जो RPD है वो सस्ती भी होती है, इफेक्टिव भी होती है और खाना भी इससे खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी रहती है। और बिना दांत के रहने से बेटर है कि आप अपने दांतों में, अगर आपके पास बजट कम है तो भी आप नकली दांत लगवा लीजिए, ताकि फ्रंट में है तो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी एस्थेटिकली अच्छा रहेगा। बैकवर्ड में है तो आप अच्छे से खाना खा पाओगे, चबा कर खाना खा पाओगे। जब ऐसे ही नहीं है कि अगर क्या होता है, बहुत सारे लोगों को हैबिट होती है वो लगवाते ही नहीं है दांत, जहाँ पे जगह है बोलते हैं हम तो थोड़ा सा ऐसे रिजॉल्व करके खा लेते। तो क्यों खाना है आपको इस तरीके से, आपको अच्छे से खाना है, दांत लगवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतनी महंगी नहीं आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।